वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए एक भयानक जो भी दुर्घटना या घटना घटित होती है, कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हैपन होता है, उसके बारे में शानदार कॉमन कंटेंट तैयार किया है। जी हाँ, हमने इसके लिए आपके 13 टॉपिक्स लिए हैं। टोटल 13 टॉपिक्स का मात्र एक पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग टास्क दोनों आप बना सकते हैं, वो तैयार किया है। आपको दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कोई पिक्चर देकर, कोई विजुअल एड देकर, तस्वीर देकर आपसे पूछा जाता है कि ये जो पिक्चर है इसके आधार पर आप एक पैराग्राफ लिखिए या एक शॉर्ट राइटिंग टास्क लिखिए 100 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में, ऐसा आपको कहा जाता है। या फिर सीधा बोल दिया जाता है कि पैराग्राफ लिखिए रोड एक्सीडेंट के ऊपर, ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर, बैंक रॉबरी पर, किसी ड्राउनिंग इंसिडेंट पर। इतने सारे टॉपिक्स हैं और मैंने एक इनका कॉमन कंटेंट तैयार किया है। बस आप इसे ध्यान से समझ लें कहाँ कैसे लिखना है, बाकी ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। इतने सारे पैराग्राफ अलग अलग रटने के बजाय इसी से आप लोगों का काम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको नेम ऑफ द पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग टास्क जो आया वो लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर आया ट्रेन एक्सीडेंट, तो ट्रेन एक्सीडेंट आप यहाँ लिख दें। उस टॉपिक का नाम लिखने के बाद में अगर तस्वीर दी हुई है, कोई पिक्चर दी हुई है, कोई पिक दी हुई है, तो आप लिखें दिस पिक्चर इज ऑफ अ ट्रेन एक्सीडेंट, अ रोड एक्सीडेंट, जो भी आया हो, ड्राउनिंग इंसिडेंट जो आया हो, आप वो यहाँ लिख दें। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करें। देयर वॉज अ टेरिबल इंसिडेंट, एक्सीडेंट हैपेंड इन, एक भयानक दुर्घटना या घटना, इंसिडेंट या एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट साफ लिखा आ रहा है तो एक्सीडेंट लिखें, और ड्राउनिंग इंसिडेंट आया, कोई ऐसी दुर्घटना घटित हुई है दूसरी, तो आप यहाँ इंसिडेंट लिख लें। और इन, और फिर इसके बाद में नेम ऑफ द प्लेस, जिस जगह वो दुर्घटना हुई, कोई काल्पनिक स्थान आप लिख सकते हैं। इट देयर वॉज, यानी कि ये क्या था, जो भी घटना हुई आप वहां लिख सकते हैं। इट वॉज अ ट्रेन एक्सीडेंट, इट वॉज अ रोड एक्सीडेंट, जो था वो पैराग्राफ या जो भी टॉपिक आया उसका नाम आप यहाँ लिख दें। द पीपल वर शॉक्ड एज नो वन इमेजिन्ड अबाउट वॉट हैपेंड सडनली, लोग अचानक शॉक्ड यानी अचंभित रह गए, किसी ने भी नहीं सोचा था, कल्पना नहीं की थी जो भी अचानक घटित हुआ। अब रोबरी वाले में आपको ये लिखना है, जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन में रोबरी हो गई या बैंक में रोबरी हो गई, कहीं कोई चोरी हो गई, उस वाले में आपको लिखना है। तो द रोबर्स हैड वेपन्स, यानी डकैतों के, चोरों के पास हथियार थे। दे थ्रेटेड ऑल टू शूट, उन्होंने सभी को धमकी दी गोली मारने की। दे टुक अवे द केस एंड इवन द ज्वेलरी, सब ज्वेलरी ऑफ द वीमेन, वे क्या, सभी महिलाएं जितनी भी थी उनकी ज्वेलरी, जवाहरात, आभूषण ले गए, नकदी भी ले गए। ये आपको ब्रैकेट में बंद कर रखा है। ये सिर्फ किस में लिखना है, जिसमें चोरी वाला आ जाए, जैसे बैंक में चोरी हो गई, ट्रेन में चोरी हो गई, जिसमें भी चोरी का, डकैती का है, उसमें लिखना है, अदर्स में नहीं लिखना है। एनीवन हु हर्ड अबाउट इट रश टू द स्पॉट, अब यहाँ से वापस कंटिन्यू करना है, ये तो चोरी वाले में लिखना है। बाकी ये यहाँ से चोरी वाले में तो पूरा ही लिखना है, रोबरी वाले में तो पूरा ही लिखना है। बाकी अदर्स में यहाँ सडनली के बाद में आपको क्या करना है, वापस यहाँ से शुरू करना है। जिसने भी सुना वो उधर स्पॉट यानी घटना स्थल की तरफ दौड़ा। देयर वॉज अ बिग क्राउड, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सम पीपल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग हियर एंड देयर, कुछ तो चीख रहे थे, कुछ इधर उधर दौड़ रहे थे। ये सारी घटनाएं ऐसी है, सब में ऐसा होता ही है। देयर वर क्राइज एंड स्ट्राइक्स, और चीख चिल्लाहटें थी। आफ्टर सम टाइम पुलिस रीच देयर, कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंची। पीपल हु नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट सेंट टू द हॉस्पिटल, जिन लोगों को चिकित्सा की जरूरत थी, उपचार की जरूरत थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ, पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, यानी कि जांच कर रही है जो भी एक्सीडेंट हुआ, फायर हुआ, यानी आग लगी, उसके बारे में। बाकी अर्थक्वेक में और जो आपके हेवी रेन है, फ्लड है, इसमें न लिखें पुलिस वाला मामला, क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनमें पुलिस कोई जांच नहीं कर सकती। बाकी और जितनी भी दुर्घटनाएं हुई उनमें पुलिस की जांच का विषय होता है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ
Rs 5 lakh to the dependents of the deceased and Rs 1 lakh to the injured। सरकार ने घोषणा की है 5 लाख रुपए तो जो मृत व्यक्ति है उसके आश्रितों को दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए घायलों को दिए जाएंगे। इस प्रकार आप इन 13 टॉपिक्स का मिलाकर एक कॉमन कंटेंट हमने बना लिया। फिर भी अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन आता है तो आप इससे संबंधित जो पर्टिकुलर आपके पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग टास्क आया है उससे संबंधित आप 2-4 लाइन उसमें लिख कर आ जाएं तो और अच्छा बन जाएगा। बाकी ज़्यादातर कॉमन कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। इसे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।